ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा प्रपोजल है जो आपने रखा मायावती जी के आगे और उन्होंने उसका एक्सेप्ट किया, जबकि बहुत सारे दिग्गज लाइन में थे। बीजेपी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, गठबंधन भी आपका प्रत्याशी उतारेगा, लेकिन आप जैसे आए हैं तो कई लोगों का कहना ये है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव तो नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रही है। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जीतने के लिए रास्ता आसान है। अब से पहले आप लोग जिताते आए हैं या चुनाव लड़ाते आए हैं, लेकिन इस बार आप खुद ही मैदान में उतर गए, वो भी उपचुनाव में। बहन जी का आदेश अनुसार हम काम कर रहे हैं, हम खुद नहीं उतरे। दलित और मुस्लिम का आपने गठजोड़ बताया है, इसी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद भी आगे बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर आप भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आप कामयाब हो पाएंगे? मेन गठजोड़ जो है दलित प्लस मुस्लिम का है। जनता के बीच आप जा रहे हैं तो क्या मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं और आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा मान सम्मान का ही है, लेकिन अब बहन जी ने कहा तो चुनाव लड़ेंगे। मीरापुर आगामी उपचुनाव को लेकर लगातार अब तमाम पार्टियां मैदान में उतरना शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में प्रभारी शाहनज़र। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने मायावती का विश्वास जीता है और कैसे एकदम से उपचुनाव में इन्होंने एंट्री मारी है, और इनसे जानते हैं कि क्या अब से पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है या फिर क्या चीज़ है, क्या प्रपोजल है जिसने मायावती को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया है। उन तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ा जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त शाहनज़र खुद मौजूद हैं और मीरापुर क्षेत्र में अब घूमना स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम शाहनज़र है, मेरा गांव कमहेड़ा है, मीरापुर विधानसभा में लगता है। और मेरा पिछला बैकग्राउंड ये है जी, छात्र संघ से ही राजनीति में है। 2005 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से जिलाध्यक्ष रहे। उसके बाद बसपा बहुजन समाज पार्टी से जो है हम जुड़ गए थे, जिसमें नवाजी सालम जी और 12 कैंडिडेटों को जो है चुनाव जिताया भी है और लड़ाया भी है। इस बार भी नज़दीकी चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें विजेंद्र जी को चुनाव लड़ाया है। चुनाव में लगभग 57,000 वोट मिले हैं, जो हमारी विधानसभा से सबसे ज़्यादा वोट विजेंद्र जी को मिला है। अब हमारे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में बाहरी कैंडिडेटों को लेकर विरोध था। जितने भी अब चुनाव में प्रत्याशी थे सब बाहरी थे, उनका विरोध था। और उनका विरोध इसलिए था कि चुनाव के टाइम 10 दिन 15 दिन तो मान सम्मान से बात कर लेते हैं, उसके बाद ना तो फ़ोन उठाते हैं, नंबर ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, उनके घर जाते हैं तो बात नहीं करते। मान सम्मान को देखते हुए मीरापुर विधानसभा ने सभी बाहरी प्रत्याशियों का विरोध किया है। 36 बिरादरी के सभी लोग, सभी समाज के लोग बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। इस बात को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, उन सब से जो है कोऑर्डिनेटरों की जो है वार्ता होती रहती है। उन्होंने हमारा नाम वहाँ पेश किया। वहाँ नाम पेश करने के बाद में हमने अपना बायोडाटा दे दिया। बहन जी की तरफ से हमें बुलावा आया, हम चले गए, हम जाकर मिल के आए। मिलने के बाद में बहन जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें प्रत्याशी के रूप में मीरापुर विधानसभा के काम करने के लिए बोल दिया और ये कहा कि आप मीरापुर से चुनाव लड़ोगे, आप जाकर समाज में अपनी जो है बात रखो और अपनी तैयारी करो। अब से पहले आप लोग जिताते आए हैं या चुनाव लड़ाते आए हैं, लेकिन इस बार आप खुद ही मैदान में उतर गए, वो भी उपचुनाव में। वो बहन जी का आदेश अनुसार हम काम कर रहे हैं, हम खुद नहीं उतरे। बहन जी का आदेश अनुसार। और राजनीतिक करियर ये है कि हम प्रधानी का चुनाव लड़े हैं। मौजूदा प्रधान है फिलहाल गाँव के, मोरना ब्लॉक के उपाध्यक्ष भी है प्रधान संगठन के। इसलिए और भी लोग लाइन में हैं और थे भी। कुछ लोग सिर्फ मौका परस्त लोग होते हैं जो टिकट के इंतज़ार में रहते हैं, टिकट हो गया ठीक है, नहीं तो अपना दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। कुछ अब भी आजकल में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन हम पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। और अगर हमें चुनाव के लिए कहा गया, हम चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे और इंशाल्लाह 101% चुनाव जीत के आएंगे। हमारा समाज, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी और प्लस दलित, ये समीकरण लेकर हम चुनाव में आ गए और इंशाल्लाह चुनाव जीत के जाएंगे। बहन जी के आदेश अनुसार अगर कोई और भी हमारा चुनाव लड़ता है तो हम उसको भी जो है इतनी तवज्जो से चुनाव लड़ाएंगे जैसे पहले से चुनाव लड़ता है। दलित और मुस्लिम का आपने गठजोड़ बताया है, इसी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद भी आगे बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर आप भी आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आप कामयाब हो पाएंगे या फिर ऐसी? देखिए, मेन गठजोड़ जो है दलित प्लस मुस्लिम का है। बाकी हमारा क्षेत्र है, हम अपने क्षेत्र में 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाओगे, हम सब गांव में हर बिरादरी के, हर समाज के पास जाएंगे और सभी लोग हैं उसमें। चंद्रशेखर जी भी है, वो भी हमारे बिरादरी है। जाहिद हुसैन जी, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब वे अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। पसंद आएगा वो अपना चुनाव जीत जाएगा। जनता के बीच आप जा रहे हैं तो क्या मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं और आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा मान सम्मान का ही है।
विकास का मुद्दा बाद का है, सबसे पहले मान सम्मान का है। जब तक हमारी मीरापुर विधानसभा के सभी समाज का जो चुनाव जीत के जाते हैं या चुनाव हार के जाते हैं, जब वे सम्मान नहीं करने के तो हमारे आदमी उनको एक्सेप्ट नहीं करने के। सबसे पहला मुद्दा मान सम्मान का है। हमारे मान सम्मान पर अगर कहीं ठेस पहुंचेगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा प्रपोजल है जो आपने रखा मायावती जी के आगे और उन्होंने उसका एक्सेप्ट किया, जबकि बहुत सारे दिग्गज लाइन में थे? वो प्रपोजल थोड़ा बताएं। देखिए, ये गोपनीय बात है भैया, ये चारों ये मीडिया के सामने हम नहीं बता पाएंगे। ये बहन जी के आदेश अनुसार हम चल रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा सभी पार्टियों से अलग विचारधारा है। सब पार्टियां मौका परस्ती के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कभी किसी से गठबंधन कर लेती है, लेकिन जिस पार्टी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती हम उस पार्टी से गठबंधन भी नहीं करते। हम मौका परस्ती नहीं रखेंगे, भले ही चुनाव में किसी से गठबंधन हो या अकेले लड़ना पड़ा। जैसे बीजेपी भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, गठबंधन भी आपका प्रत्याशी उतारेगा, लेकिन आप जैसे आए हैं तो कई लोगों को कहना ये है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव तो नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रही है, तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जीतने के लिए रास्ता आसान कर दिया। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ती थी और कुछ टाइम से दो या तीन योजनाओं में निर्णय नहीं लड़ा। वो किसी पार्टी के जो है अपना आपसी जो है जो भी फैसला है वो है, लेकिन अब चुनाव का फैसला हुआ तो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्टी चुनाव लड़ सकती है, एक नहीं लड़ सकती। नहीं लड़ना था नहीं लड़ा, लेकिन अब बहन जी ने कहा तो चुनाव लड़ेंगे। शाहनवाज प्रधान जी है जो इनके भाई है, और चुनाव तो प्रधानी का आप जीत चुके हैं, इस उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? तो भाईचारे के हिसाब से देख रहे हैं भाई। ये है कि हमारे यहाँ जो है, हमारी इस मीरापुर विधानसभा में लगभग हमारी बिरादर के 60,000 वोट के करीब है और प्लस दलित है। बहन जी का क्या वो रहा और उन्हें जो बेहतर लगा पार्टी को, उन्होंने हमें बुलाया और बुलाने के बाद में उन्होंने कहा भाई तुम चुनाव लड़ो, आश्वासन दिया और तैयारी करने के लिए कहा। पार्टी में है तो बहन जी का आदेश तो नहीं ठुकरा सकते, उसके अनुसार जैसे जैसे आदेश मिलता रहेगा उसके अनुसार काम करते रहेंगे। प्रधानी का चुनाव आप पहली बार लड़े, बहुत अच्छे से आपने जीत भी दर्ज की। उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये भी ऐसे जीत जाएंगे या कितना टफ होने वाला है? ये तो मीरापुर विधानसभा में जो क्या नाम जो है यहाँ की जनता है वो हम सब जानती है। बाहरी प्रत्याशी रहे पहले, मेरा मानना तो ये है कि क्या नाम जो है हम मीरापुर विधानसभा से ही है और इलाके के प्रत्याशी है, तो मेरा मानना है कि क्या नाम चुनाव जीतना हमारे लिए और भी आसान है। तो शाहनज़र का कहना है कि अगर हमारे अलावा मायावती जी का कोई फरमान आता है, वो किसी और को प्रत्याशी बनाती है, तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। और साथ ही शाहनज़र जिस तरीके से मायावती जी का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाए हैं, अब देखना यही होगा कि आखिर मीरापुर की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाते हैं या नाकाम हो पाते हैं, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन शानू के साथ अबू दर्दा अकरम।